हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके किसी भी चैप्टर में नहीं होगा, क्योंकि इससे हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा और एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएगा। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने डाउट्स बड़े ही आसानी से पूछ पाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसे उस टेलीग्राम चैनल पर बड़े ही आसानी से बता दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ही आप प्लेलिस्ट भी सेव कर लीजिए, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं क्लास 12 से रिलेटेड, उन सब का सलूशन उस प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो आपका बड़ा ही फायदा होगा, खासकर एग्जाम के टाइम में। तो चलिए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on 2, where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being the same as r? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है r स्टार से r स्टार। आप इसे डॉट पढ़िए चाहे स्टार पढ़िए, मतलब सेम निकलेगा। ठीक है, फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है आर स्टार से आर स्टार तक। फंक्शन डिफाइन किस तरह हो रहा है ये भी देख लीजिए। फंक्शन डिफाइन हो रहा है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्वेश्चन में बता दिया है कि आर स्टार मतलब सेट ऑफ all real number excluding जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं आर स्टार मतलब आर माइनस जीरो, मतलब रियल में से जीरो हटा दीजिए, रियल नंबर के सेट में से जीरो हटा दीजिए तो आपका आर स्टार बन जाएगा। तो हमें बताना है या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है, मतलब हम लोग पहले ये प्रूफ करेंगे ये फंक्शन 1 1 है। तो f इज़ 1 1। फंक्शन 1 1 कब होता है या कैसे दिखाते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं? तो इसका स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग लेते हैं fx1 बराबर fx2। हम लोग fx1 बराबर fx2 लेते हैं और किसी तरह दिखा देते हैं कि x1 x2 के बराबर है। अगर fx1 बराबर fx2 लेने के बाद मैंने ये दिखा दिया कि x1 और x2 आपस में बराबर हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो fx मेरा जो है वो 1 बाई एक्स है, तो fx1 क्या हो जाएगा? fx1 मतलब इस x के जगह x1 रखना है, इस x के जगह x1 रखना है, तो इस x के जगह भी x1 हो जाएगा, दैट इज 1 बाई x1 हो जाएगा। इज इक्वल टू fx2 मतलब इस x के जगह x2 रखना है, तो इस 1 बाई x के जगह 1 बाई x2 हो जाएगा, दैट इज 1 बाई x2 हो जाएगा। अब इस x2 को 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस x1 को 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x1 हो जाएगा। अब इस लाइन को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 x2 के बराबर आ गया, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, है ना। मैंने क्या बताया था, अगर आप fx1 बराबर fx2 मान रहे हैं तो आपको किसी तरह लाना रहता है कि x1 x2 के बराबर है। तो मैंने ला दिया कि x1 x2 के बराबर है। अगर x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन 1 1 है, तो हम बोलेंगे f इज 1 1। कितना आसान है देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब हमें क्या दिखाना है कि f इज ऑन टू, और यही थोड़ा सा कठिन होता है। ऑन टू दिखाना बच्चों को टफ लगता है। क्यों टफ लगता है? क्योंकि वो जनरली डोमेन और कोडोमेन या कहें डोमेन और रेंज निकाल ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो इसमें यही आता है। जब किसी फंक्शन को ऑन टू दिखाना होता है तो हम लोग किसी तरह दिखाते हैं जो कोडोमेन है, कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। हम लोग यही दिखाते हैं ऑन टू में कि कोडोमेन रेंज के इक्वल है। अगर आपने ये दिखा दिया कि कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो फंक्शन मेरा ऑन टू हो जाता है। लेकिन बच्चों को कोडोमेन बराबर रेंज दिखाना ही नहीं आता है, या मैं कहूँ किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना ही नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे कि कैसे फंक्शन को ऑन टू दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहला वाला सेट होता है इसे डोमेन कहते हैं, और ये जो दूसरा वाला सेट होता है उसे को डोमेन कहते हैं। तो को डोमेन तो पक्का मैं श्योर हूँ, इसमें कुछ निकालना नहीं है। को डोमेन मेरा हो जाएगा आर स्टार को हम लोग कहते हैं r-0। तो को डोमेन तो दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। रेंज हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज देखिए कैसे निकालते हैं। fx = 1/x दिया है ना, fx की जगह y मान लीजिए, इस fx की जगह मतलब इस टोटल की जगह y मान लीजिए। तो मैंने fx की जगह y मान लिया और = हो गया 1/x। अब पता है क्या करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए। क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस x को मैं y में मल्टीप्लाई करूंगा तो xy हो जाएगा, = 1 बचेगा। इस y को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो x = 1/y हो जाएगा। यही x की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, fx को y मान के x की वैल्यू लानी है, fx को y मान के x की वैल्यू लानी है। ये स्टेप याद रहेगा कि fx को y मानना है, x की वैल्यू लानी है, fx को y मानना है, x की वैल्यू लानी है। अब ये x की वैल्यू आ गई है ना, ये x की वैल्यू आ गई है जो कि 1/y है। तो पता है क्या करिए, चेक करिए कि इस y की जगह आप कौन कौन सा रियल नंबर रख सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, चेक व्हाट वैल्यूज ऑफ y यू कैन प्लेस हियर। मतलब आप इस जगह पर y की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो एक बात बताइए, मैं बस इस y की जगह 0 ही तो नहीं रख सकता हूँ, मैं y की वैल्यू 0 नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। 1/0 मैथ्स में एक भूत होता है जिससे बच्चे डरते हैं। 1/0 मतलब हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि इस y की जगह बस मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, बाकी सब कुछ रख सकता हूँ। इस y की जगह मैं सब कुछ रख सकता हूँ, सब कुछ इन द सेंस कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। सब कुछ इन द सेंस मैं कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूँ। तो बताइए, इस y की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, है ना। इस y की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ। तो मेरा जो रेंज होगा, वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। 0 नहीं रख सकते भाई, 0 पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग 0, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, मतलब रियल नंबर में से अगर मैं 0 हटा दूं तो यही मेरा रेंज हो जाता है। आपको बात समझ आ रही है, रेंज निकालना कैसे है। रेंज कैसे निकालना है, fx को y मानना है, x की वैल्यू लानी है, फिर देखना है कि इस y की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ। fx को y मानना है, x की वैल्यू लानी है, फिर देखना है कि इस y की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो मैंने पाया इस y की जगह मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, बाकी सब कुछ रख सकता हूँ। तो मैंने रियल नंबर में से 0 हटा दिया, वही मेरा रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कोडोमेन भी मेरा r-0 है, रेंज भी मेरा r-0 है। तो कोडोमेन बराबर रेंज आ गया, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है, f इज ऑन टू। तो मैंने दिखा दिया फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी दी। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले इतने चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। क्वेश्चन में आगे कहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r* इज रिप्लेस्ड बाई N विथ को डोमेन बीइंग द सेम एज r*। कह रहा है क्या रिजल्ट तब भी सही होगा जब आप इस डोमेन को, इसे डोमेन कहते हैं, इसे को डोमेन कहते हैं। कह रहा है क्या रिजल्ट तब भी सही होगा कि जब आप डोमेन को नेचुरल नंबर ले लेंगे और को डोमेन को वही रखने देंगे, मतलब को डोमेन नहीं बदले, डोमेन की जगह नेचुरल नंबर का सेट रख लें। तो क्या तब भी जो आपका रिजल्ट आया था, मेरा रिजल्ट क्या आया था कि फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या तब भी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो आइए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फिर से देखना है कि फंक्शन 1 है कि नहीं, f इज 1 और नॉट, 1 नॉट। हमें देखना फंक्शन 1 होता है कि नहीं होता है। तो n मतलब क्या होता है, n मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो 0 तो है नहीं, नेचुरल नंबर के सेट में 0 तो होता नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम तो आने नहीं वाली है। देख लेते हैं, fx = x 1/x है, और हमें दिखाना रहता है 1 के केस में कि अगर मैं मान लूँ कि fx1 बराबर fx2 है, अगर ये मैं मान लेता हूँ तो मुझे किसी तरह लाना होगा कि x1 जो है वो x2 के बराबर है, ठीक है। तो इस बार लेकिन हमारा डोमेन नेचुरल नंबर हो चुका है। तो fx1 मतलब क्या है, 1/x1, fx1 मतलब 1/x1। अरे इस x की जगह x1 रखना है तो इस x की जगह भी x1 आ जाएगा। fx2 मतलब 1/x2, इस x2 को 1 में करेंगे तो x2, इस x1 को 1 में करेंगे x1, x1 बराबर x2 आ जाएगा, हमारा फंक्शन 1 रहेगा, f इज 1। तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने डोमेन बदल दिया लेकिन 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन अभी भी 1 है।
ऑन टू पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑन टू में क्या करना रहता है, ऑन टू में एफ इज़ ऑन टू को दिखाने के लिए हमें क्या करना रहता है, हम लोग कोडोमेन बराबर रेंज दिखाते हैं, कोडोमेन बराबर रेंज दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एफ एक्स को क्या मानेंगे, 1/x। अरे एफ एक्स 1/x ये तो दिया ही है, लेकिन इस एफ एक्स की जगह y मानेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, या कहें y इजगल टू हो जाएगा 1/x। इस x को y में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा इजगल टू 1। इस y को नीचे लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 1/y। अब सोचिए y की जगह क्या क्या रख सकते हैं, लेकिन ये जो x है ना ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल दिया है x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मेरा डोमेन बदल गया। पिछली बार डोमेन जो था वो रियल नंबर था, इसीलिए मैंने जब मैं पिछली बार ऑन टू प्रूफ करा रहा था तो मैंने x को ये नहीं बताया था कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि x रियल नंबर था और रियल नंबर से हमें डर नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, x इजगल टू 1/y। हमें y की वैल्यू इस तरह से रखनी है कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर ही रहे। ठीक है, पिछली बार आप बस ये देख रहे थे कि y की जगह क्या क्या रख दें, क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, इस बार बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि y की जगह क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, देखिए y की जगह मैं 0 तो नहीं रख सकता हूँ, ये तो श्योर है, 0 नहीं रख सकता हूँ। क्या मैं y की जगह 1 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। देखिएगा कैसे, x इजगल टू हो जाएगा 1/1, 1/1 मतलब 1 होता है, और x इजगल टू 1 हो सकता है क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर में से आएगा। यहाँ से x आता है, यहाँ से y आता है, याद रखिएगा, पहले वाले से x, दूसरे वाले से y। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो x है वो नेचुरल नंबर है तो मैं y की जगह 1 रख सकता हूँ, क्योंकि 1/1 करने पे 1 आया जो कि x पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, अब सोचिए मैं y की वैल्यू 2 ले सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं y की वैल्यू 2 लूँगा तो x इजगल टू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो मैं इसलिए y की वैल्यू 2 नहीं लिख सकता हूँ। सिमिलरली आप देख सकते हैं y की वैल्यू आप 3 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 हो जाएगा, और 1/3 भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/3 थोड़ी ना नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो इस बार हमें यानी ये भी चेक करना है कि y की जगह मैं 1 ले सकता हूँ नहीं, तो मैंने पाया y की जगह 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 रखने पर 1/1 हुआ और उसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। लेकिन y की वैल्यू मैं 2 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 1/2 हो जाता है, 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। y की वैल्यू मैं 3 नहीं ले सकता हूँ, y की वैल्यू मैं क्या नहीं ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 1/3 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे कि बस y की वैल्यू 1 ही लिया जा सकता है और कोई वैल्यू लिया ही नहीं जा सकता है। y की वैल्यू आप इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 ही ले पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू देंगे ना तो 1/, नीचे न कुछ आ जाएगा, जिसकी वजह से वो फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो हमारा रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा 1, है ना। रेंज मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि y की क्या क्या वैल्यू, तो y की वैल्यू बस 1 ही हो सकती है और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो रेंज इजगल टू सिर्फ 1। क्या इस बार रेंज बराबर कोडोमेन हो गया? कोडोमेन तो आपका नहीं बदला था, कोडोमेन तो यही था r स्टार ही, है ना। कोडोमेन आपका नहीं बदला था, क्वेश्चन में बोला था बस डोमेन बदलिए, डोमेन की जगह n कर दीजिए। ठीक है, कोडोमेन नहीं बदलना था। क्या इस बार रेंज बराबर कोडोमेन होगा? नहीं होगा। ये रेंज जो कि 1 है, ये कैसे r-0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा। और रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होगा तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, यानी इस बार हमें फंक्शन ऑन टू नहीं मिला। तो जब मैंने डोमेन बदला, यानी डोमेन की जगह नेचुरल नंबर कर दिया, तो मेरा फंक्शन 1 तो रहा लेकिन ऑन टू नहीं रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इस वाले क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं और हमें इन 5 पार्ट्स में बताना है कि कौन से फंक्शन इंजेक्टिव हैं, कौन से फंक्शन सर्जेक्टिव हैं। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब देख लीजिए पहले क्या होता है। इंजेक्टिव मतलब होता है 1-1, इंजेक्टिव मतलब होता है 1-1। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब क्या होता है 1-1। कई लोगों को नाम ही नहीं पता होता है, दिक्कत तो यही है। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब होता है 1-1 और सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू। तो इसमें 5 पार्ट्स हैं, बारी बारी करके हम लोग एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। चेक वही करना है कि 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, और कुछ चेक नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है फंक्शन
जो है वो n से n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। डिफाइन किस तरह है, f(x) = x²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो कैसे 1 1 चेक करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 1 1 चेक करने का तरीका होता है। 1 1 चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप f(x1) बराबर f(x2) लीजिए, f(x1) बराबर f(x2) लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या x1 बराबर x2 आएगा। अगर आ गया तो फंक्शन 1 1 है, नहीं आया तो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो मैं f(x1) बराबर f(x2) ले रहा हूँ। f(x1) मतलब क्या, इस x के जगह x1 करना है तो इस x के जगह x1 हो जाएगा, दैट इज x1² हो जाएगा, इक्वल टू f(x2) मतलब x2 का स्क्वायर। अब कुछ महान लोग ये तुरंत 2 से 2 काट देंगे। अरे भाई कैसे काट देंगे, घर का आम है क्या जो फट से काट देंगे, नहीं है। इस x2² को उधर लेके आइए, ये जाएगा x1² माइनस x2²। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा 0। भाई ऐसे काट मत दीजिएगा, 2 से 2 काट मत दीजिएगा, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कभी भी इस तरह से ना किया करिए कि इस 2 से इस 2 को काट देंगे। ठीक है, घर की कोई सब्जी थोड़ी ना कि जो ऐसे काट देंगे। अब x1² माइनस x2² लिखा हुआ है, इसे आप x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो वही तो मैंने लिखा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। अब आप लोग जानते हैं ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, डॉट डॉट डॉट, मतलब सारे पॉजिटिव आते हैं। और इधर देखिए लिखा हुआ है x1 माइनस x2 x1 इंटू x2 x1 प्लस x2। तो इन दोनों में कोई एक पक्का 0 के इक्वल रहा होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। तो या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ, x1 प्लस x2 है और x1 ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आएगा, x1 जो है नेचुरल नंबर से आएगा, x2 भी नेचुरल नंबर से आएगा। अब दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर 0 नहीं आएगा, तो ये क्वांटिटी 0 नहीं होगी। भाई ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, अरे दोनों में से कोई एक तो 0 होने वाला था, तो ये 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ x1 माइनस x2 0 होगा। ठीक है, x1 माइनस x2 0 है तो इस x2 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। x1 बराबर x2 हो गया तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, f इज 1 1, क्योंकि यही तो दिखाना रहता है कि x1 बराबर x2 है, दिखा दिया तो फंक्शन 1 1 है। आपको देखिए ये समझना चाहिए कि ये x1 प्लस x2 क्यों 0 नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो x1 x2 होते हैं ये नेचुरल नंबर से आएंगे, किसी दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो 0 कैसे आएगा भाई, सिंपल सा लॉजिक। तो ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, है ना, और ये 0 होगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, या चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। f इज ऑन टू और नॉट, f इज ऑन टू और नॉट। ठीक है, चेक करना है। ठीक है, दिखाना नहीं है कि ऑन टू है, हमें चेक करना है। इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था दिखाना है, यानी होगा तभी ना दिखाएंगे। इस बार चेक करना है, हमें पता नहीं है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो देखिए ऑन टू मतलब होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। जैसे ये डोमेन है, सपोज कर लीजिए ये डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से मैपिंग हुई है, 1 5 से मैप है, 2 7 से मैप है, 3 भी 7 से मैप है, 4 6 से मैप है। मान लीजिए इस तरह से मैपिंग हुई है, तो देखिए ये जो 8 है ना, ये बेचारा किसी से मैप ही नहीं हुआ है, मतलब इसको मैप करने वाला इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये छूट गया, ये बंदा अकेला रह गया। इसकी शादी किसी से नहीं हुई है। 1 की शादी 5 से हुई है, 2 की शादी 7 से हुई है, 3 की भी शादी 7 से हुई है, 4 की शादी 6 से हुई है, 8 की शादी ही नहीं हुई है। 8 किसी से मैप ही नहीं है, 8 किसी से मैप्ड ही नहीं है, है ना। 8 को मैप करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है इधर डोमेन में। ठीक है, 8 अकेला छूट गया। अब जब कोई अकेला छूट जाता है ना, तो वैसा फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, तो वैसा फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। अगर को डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो कि किसी से मैप नहीं हुआ है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। को डोमेन में यदि कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हुआ है, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा।
और ऑन टू दिखाना रहता है तो उसका आपको प्रोसीजर मालूम ही है, रेंज बराबर कोड मेन दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, चिंता न करिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मेरा जो फंक्शन है वो n से n डिफाइन है। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह करके होंगे, तो ये मेरा n हो गया। अब इधर भी n है, यानी कोडोमेन भी n है। अरे भाई ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन, तो डोमेन ये, कोडोमेन ये। कोडोमेन मतलब नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अरे भाई और भी तो एलिमेंट्स होंगे, है ना, सारे तो नहीं लिखूँ बैठ के। 1 देखिए किससे मैप होगा, फंक्शन किस तरह डिफाइन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं इस x के जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 1 से मैप है। अगर f ऑफ 2 निकालूं तो 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 होता है। ठीक है, तो 2 4 से मैप होगा। 3 जो है वो 9 से मैप होगा, 9 मान लीजिए यहीं कहीं होगा। 4 16 से मैप होगा। क्या 2 किसी से मैप हो पाएगा? क्या 2 किसी से मैप हो पाएगा? 2 बेचारा अकेला छूट गया ना, 2 बेचारा अकेला छूट गया, 2 किसी से मैप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं देयर इज एन एलिमेंट, वैसे कई सारे हैं, 3 भी है 6 भी है, ये सब भी अकेले छूट जाएंगे, लेकिन हमें बस एक खोजना आता है ना। किसी आदमी को चोर दिखाना है तो बस आप यही देखेंगे कि उस इंसान के पास मेरा कोई सामान है कि नहीं। कोई एक भी सामान मिल गया है ना तो पक्का वो आदमी चोर होगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है। मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 2 जो कि किसी से मैप ही नहीं हुआ है, इधर किसी से मैप ही नहीं हुआ है, ये बेचारा छूट गया अकेला, इसकी शादी किसी से नहीं हुई है, 3 की भी शादी किसी से नहीं हुई है, लेकिन मुझे बस एक ही खोजना था। देयर इज एन एलिमेंट 2 इन कोडोमेन which is not mapped by any element of domain। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? एक ऐसा एलिमेंट है, इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूं, एक ऐसा एलिमेंट है 2 कोडोमेन के अंदर जो कि किसी से मैप नहीं हुआ है। तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जो किसी से मैप नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, f इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f जो है वो ऑन टू नहीं होगा। क्योंकि ऑन टू के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो है कोडोमेन के अंदर वो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से जरूर मैप होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये तो पहला मेथड था जो कि हो सकता है आपको आसान लगा हो। दूसरा मेथड भी देख लीजिए जो कि मैं सबको बताते रहता हूँ। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि आप दिखाइए कि कोडोमेन बराबर रेंज है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको रेंज निकालना आना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कई बच्चों को रेंज ही नहीं निकालने आता है। ठीक है, तो कोडोमेन तो मेरा दिया हुआ है, कोडोमेन ये है, तो मैं कह सकता हूँ कोडोमेन जो है वो मेरा दिया हुआ है, कोडोमेन एक सेट है नेचुरल नंबर का। रेंज मुझे निकालना पड़ेगा, तो रेंज कैसे निकालते हैं? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, मैंने बताया था fx को y मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इस 2 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये रूट y हो जाएगा, रूट y इक्वल टू एक्स। अरे भाई जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो x की वैल्यू मुझे मिली रूट y, और x क्या है मेरा? नेचुरल नंबर। याद रखिएगा x जो है वो नेचुरल नंबर है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर f जो है वो n से n डिफाइन है तो ये जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, ये जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो x मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैं y की जगह कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ यही हमें चेक करना है, वही हमारा रेंज भी होता है। ठीक है, बताइए मैं y की जगह 1 रख सकता हूँ क्या? है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही लेना है y की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेनी है, यहीं से तो लेनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 लूंगा पहले, फिर 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा। भाई y की वैल्यू 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, इस तरह लेते चले जाऊंगा। तो y की वैल्यू 1 लूंगा, तो ये x की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट 1 मतलब 1, x की वैल्यू 1 मिलेगी, तो मैं y की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि x की वैल्यू मुझे 1 मिली जो कि एक पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ। क्या y की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ? देखते हैं। तो ये y की जगह मैं 2 ले रहा हूँ तो ये रूट 2 हो जाएगा। क्या इसे आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू रूट 2 हुई। क्या रूट 2 एक नेचुरल नंबर होता है? रूट 2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि मेरा x नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, लेकिन इधर तो मेरा इर्रेशनल नंबर है। इसे आप लोग जानते होंगे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर। और x मेरा क्या था? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इर्रेशनल नंबर के कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि x जो है वो
n से आएगा, यानी x नेचुरल नंबर होगा, लेकिन इधर क्या आ रहा था √2 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। तो x बराबर √2 नहीं हो सकता है, यानी y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू √3 हो जाएगी, और √3 अगेन एक इरेशनल नंबर है, तो y की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, y की वैल्यू एक और देख लेते हैं, y की वैल्यू 4 हो सकती है। क्यों हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। x इक्वल टू क्या होगा √4 की वैल्यू 2 होती है। √4 की वैल्यू क्या होती है 2, क्योंकि 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और फिर एक 2 बाहर आ जाएगा, है ना, इतना तो करने आता ही होगा आप लोगों को। x की वैल्यू 2 मिल गई, और 2 एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। इसी तरह आप पाएंगे कि y की वैल्यू 7 नहीं होगी, y की वैल्यू 8 भी नहीं होगी, y की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि 9 x की वैल्यू √9 रखेंगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं रेंज जो है मेरा, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो y की वैल्यू मैंने देखा 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे और आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि कोडोमेन रेंज के इक्वल है, कह सकता हूं क्या। कोडोमेन मतलब नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर 1 4 9 डॉट 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 इसके इक्वल होगा। नेचुरल नंबर का सेट क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, तो यानी कोडोमेन बराबर रेंज भी नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो मैं कह पाऊंगा f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि हमें तो इक्वल दिखाना रहता है ना, इक्वल नहीं होगा तो नॉट ऑन टू। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। तो देखिए सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर तक। ठीक है ना, इस बार यानी डोमेन बदल दिया है, फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन बदल दिया है। फंक्शन वही है f(x) = x² ही है, लेकिन फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन बदल दिया है। देखते हैं इसके वन-वननेस और ऑन-टू-नेस पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन 1-1 है कि नहीं है? सिंपल सा तरीका, आप चेक करिए कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर होगा तो क्या x1 और x2 आपस में बराबर होंगे, यही हमें चेक करना रहता है। ठीक है, तो f(x1) मतलब x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू f(x2) मतलब x2 का स्क्वायर। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था इस 2 को इस 2 से नहीं काटना है। ठीक है, ज़बरदस्ती x1 इक्वल टू x2 मत लाया करिए। अब हम लोग इस x2 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और इधर 0 बच जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये अगेन x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 मिला। अब हम लोग जानते हैं इन दोनों में से कोई एक 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, तो क्या ये 0 हो सकता है, इस बार चेक करते हैं। हमें x1 और x2 कहाँ से लेने हैं, फंक्शन हमारा z से z पे डिफाइन है, तो ये जो x1 होगा ये z से आएगा, ये जो x2 होगा वो भी z से आएगा, मतलब x1 और x2 इंटीजर होना चाहिए। क्या ऐसे कोई दो इंटीजर हैं जिनको जोड़ें तो 0 आ जाए? क्या ऐसे कोई दो इंटीजर हैं जिनको जोड़ें तो 0 आ जाए? बिल्कुल है भाई। एक 2 ले लीजिए, x1 की वैल्यू 2 ले लीजिए और x2 की वैल्यू -2 ले लीजिए। 2 और -2 को जोड़ेंगे, 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली आप x1 की वैल्यू 3 ले लें और x2 की वैल्यू -3 ले लें, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यानी इस बार ये चीज़ 0 हो सकती है, यानी इस बार x1 प्लस x2 0 हो सकता है। जब x1 प्लस x2 0 हो सकता है यानी ये 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। और जब ये 0 नहीं हो सकता है तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि x1 बराबर x2 है, हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि x1 बराबर x2 है, क्योंकि भाई ये चीज़ 0 हो रहा है ना इस बार। ये भी 0 हो सकता है लेकिन इस बार ये 0 हो रहा है, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो ये 0 हो रहा है तो यानी ये 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा इसका मतलब x1 और x2 आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। अरे भाई मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x1 माइनस x2 0 नहीं होगा इस बार। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि ये 0 हो रहा है, ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा। पिछली बार ये 0 नहीं हो रहा था लेकिन इस बार ये 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा तो मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस x2 को उधर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा x1 नॉट इक्वल टू x2, लेकिन हमें क्या लाना था x1 इक्वल टू x2। और जब नॉट इक्वल टू x2 आया तो इसका मतलब f इज़ नॉट 1-1, इस बार 1-1 नहीं होगा। ठीक है, अब कई लोग एग्जाम्पल के जरिए भी सोच सकते हैं इसे। जैसे 1-1 मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं
तो दोनों का सेम इमेज नहीं आना चाहिए, मतलब 1 भी और 2 भी एक ही एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों का अलग अलग इमेज होना चाहिए, तब 1 1 होता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैं f(2) निकालूं, मतलब x के जगह 2 रखूं तो 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन मैं अगर f(-2) निकालूं तो ये भी 4 आएगा, 2 पे भी 4 आएगा, -2 पे भी 4 आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, डोमेन के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं 2 और -2 जिनका सेम इमेज है, मतलब दोनों ही सेम पे मैप हो गए हैं। तो जब 2 का भी इमेज 4 है, -2 का भी इमेज 4 है, तो दोनों के सेम इमेजेस हैं, और जब सेम इमेजेस होते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो f इज नॉट 1 1, f इज व्हाट, नॉट 1 1, ठीक है। आप या तो ये मेथड यूज करिए या तो ये मेथड यूज करिए, दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, यानी सर्जेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू कैसे दिखाते हैं भाई, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत ईजी है, ठीक है। ऑन टू होगा कि नहीं होगा ये चेक करना। तो दो मेथड हैं, दोनों से वापस देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर बार मैं दोनों बताऊं क्या, ठीक है, बता ही देता हूँ, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि f जो है वो ऑन टू है कि नहीं, f इज़ ऑन टू और नॉट। तो पहला जो जनरल अप्रोच होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स ले रहा हूँ, डॉट 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 करके -4 ले रहा हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, डॉट 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 करके। मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये मेरा डोमेन है और को डोमेन भी मेरा यही होगा, -4 -3 -2, है ना, -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो -4 का इमेज आप बता सकते हैं क्या होगा, 16 होगा ना। -4 किस पे मैप होगा, 16 पे। -3 किस पे मैप होगा, 9 पे, क्योंकि f(x) = x² है, मतलब आपको नंबर का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, इसका भी तो 1 ही होता है ना, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इस बार आप देख सकते हैं ये जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये मैप ही नहीं होंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स तो मैप ही नहीं होंगे। क्यों नहीं मैप होंगे, क्योंकि f(x) = x² है, तो जो भी एलिमेंट आएगा, यानी यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हालांकि 2 भी मैप नहीं होगा, 2 भी मैप नहीं होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, 3 भी मैप नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव एलिमेंट्स भी नहीं मैप होंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स भी मैप नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या, नेगेटिव एलिमेंट्स मतलब -4 -3 -2, ये जो एलिमेंट्स हैं -4 -3 -2, या फिर आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, दीज आर द एलिमेंट्स इन कोडोमेन विच आर नॉट मैप्ड, जो कि मैप नहीं हुए हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, विच आर नॉट मैप्ड, ठीक है, ये मैप्ड नहीं हुए हैं। अब जब मैप नहीं हुए हैं, बच गए, तो हम लोग कहेंगे f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये तो जनरल मेथड हुआ एग्जाम्पल के जरिए। अब एक रेंज और कोडोमेन निकाल के भी देख लेते हैं। तो जब ऑन टू दिखाना होता है या फिर चेक करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ये मेरा डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन दिया हुआ है मेरा, कोडोमेन हमें गिवन है, ये z है। चलिए अब रेंज निकाल के देखते हैं। तो f(x) = x² दिया है, f(x) = x² दिया है, f(x) को हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं, y = x², फिर x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जब 2 इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x = √y। मैं कह सकता हूँ x = √y हमें मिला, x हमें क्या मिला, √y। x क्या है इस बार इंटीजर है, इस बार क्या है, इंटीजर है, int लिख दे रहा हूँ, int मतलब इंटीजर। तो y की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूँ ये देखते हैं। क्या मैं y की वैल्यू -1 लिख सकता हूँ क्या, मैं y की वैल्यू -1 यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर मैं y की जगह -1 रखूँगा तो ये हो जाएगा x = √-1। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में कि रूट के अंदर एक बार माइनस नहीं आना चाहिए, या तो 2 बार आए या तो 4 बार आए, है ना, एक बार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक बार माइनस आ रहा है, तो ये जो एक्चुअली होता है ना, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो उसे इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारा x क्या है, x तो इंटीजर है, और इंटीजर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू √-1 नहीं हो सकती है, क्योंकि x तो हमारा इंटीजर है। लेकिन जब मैंने y की वैल्यू -1 पुट किया तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, तो y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है।
सॉरी भैया, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, -1। y की वैल्यू फिर -2 भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं x के मतलब x का फॉर्मूला जो कि है √y, इसमें अगर मैं y की जगह -2 रखूँ तो ये √-2 हो जाएगा, ठीक है, √-2 हो जाएगा। और जब √-2 हो जाएगा तो ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि रूट में एक बार नेगेटिव आ रहा है ना। तो y की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, y -3 भी नहीं होगा, है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ y इज नॉट एन नेगेटिव इंटीजर, y की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती है। तो y की वैल्यू हो क्या सकती है, क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। देखिए x = √0 की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है। क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है? देख लेते हैं भाई, x = √y की जगह 1, तो ये √1 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू 1 आई और 1 एक इंटीजर होता है, तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है। क्या y की वैल्यू 2 हो सकती है? तो रूट के अंदर 2 हो जाएगा, और √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। √2 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन x क्या है हमारा? इंटीजर। तो इंटीजर भला कैसे इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो y की वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है। क्या y की वैल्यू 3 होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे √3 हो जाएगा, √3 अगेन एक इंटीजर नहीं होता है, तो y की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती है। क्या y की वैल्यू 4 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैं 4 रखूंगा तो √4 की वैल्यू 2 होती है, और x की वैल्यू 2 आ गई, यानी x एक इंटीजर आ गया तो y की वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह y की वैल्यू आती रह जाएंगी। तो रेंज जो हमारा आएगा, रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होने वाली है, 0 से शुरू होगी, तो 0, 1, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 होगा। उसी तरह 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, 9 होगा। उसी तरह फिर नेक्स्ट आएगा 16, है ना, इसी तरह चलता जा रहा है। तो क्या ये जो रेंज आया मेरा, ये जो रेंज आया ये कोडोमेन के इक्वल होगा? मैं क्या ऐसे लिख पाऊंगा कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है? अरे भाई, ये जो रेंज है ये क्या कभी जेड के इक्वल होगा? नहीं होगा। जेड के इक्वल कैसे हो सकता है? जेड में तो नेगेटिव भी होते हैं, है ना, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो ये सेट भला जेड के इक्वल कैसे हो सकता है? जब नहीं हो सकता तो मैं लिखूंगा कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो एफ इज नॉट ऑन टू। आपको पता है एग्जाम में दोनों मेथड आने चाहिए, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना। कभी कभी एग्जाम्पल आप नहीं सोच पाएंगे, उस केस में यही सब मेथड बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। जो भी आपको मेथड आसान लगे आप उसे समझ सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताते चल रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट में हमें सेट गिवन है, या कहें फंक्शन जो गिवन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। फिर से डोमेन और कोडोमेन बदल गया, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरा? f(x) = x²। फंक्शन का नेचर वही है कि f(x) = x² है, लेकिन बस डोमेन और रेंज बदलते चला जा रहा है, ठीक है। और इस बार हमारा डोमेन रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, डोमेन हमारा क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, f इज़ 1 1 और नॉट, मतलब इंजेक्टिव है कि नहीं है, 1 1 और नॉट। कैसे चेक करते हैं? f(x1) = f(x2) मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो मैंने f(x1) = f(x2) माना। f(x1) मतलब x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x1 का स्क्वायर, f(x2) मतलब x2 का स्क्वायर, और इस 2 को इस 2 से काटना नहीं है। इस x2 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 0। इसे हम लोग लिख पाएंगे x1 - x2 और x1 + x2। अब इन दोनों में कोई एक ही 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो सबसे पहले इसको चेक किया करिए, इसको नहीं। तो क्या x1 + x2 0 हो सकता है? ऐसे कोई दो रियल नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 0 आए। हमारा फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। इसका मतलब x1 जो है वो रियल नंबर होगा, x2 भी एक रियल नंबर होगा, मतलब ये x1 x2 रियल नंबर होंगे, ठीक है। मैं x1 की जगह अगर 2 ले लूँ और x2 की जगह -2 ले लूँ, तो 2 और -2 को जोड़िए 0 आएगा। इस 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। मतलब ऐसे x1 और x2 जरूर हैं जिस पे ये जो सम है, यानी ये जो ब्रैकेट है वो 0 हो सकता है। मतलब ये 0 नहीं होगा, है ना, ये 0 होगा यानी ये 0 नहीं होगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ x1 - x2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो -x2 को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और मैंने क्या बोला था? x1 = x2 आना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं आया, तो f इज नॉट 1 1। फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। 1 1 मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। एक और तरीके से देख सकते हैं आप, f(1) में निकालें, f(1) निकालेंगे तो भी 1 आएगा। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। f(-1) निकालेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स हैं डोमेन में जिनका सेम इमेज है, यानी दोनों ही 1 से मैप हो रहे हैं।
अब मैंने क्या बताया था कि दोनों अगर सेम से मैप होंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका सेम इमेज होगा, तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो चाहे आप एग्जाम्पल से सोचें, चाहे आपको प्रूफ करने आए, जो मेथड आपको आसान पड़े। अब देखिए नेक्स्ट है, अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। हमें चेक करना है कि जो एफ है फंक्शन है वो ऑन टू है कि नहीं, एफ इज़ ऑन टू और नॉट। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है। आप लोग जानते हैं कि एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक्स स्क्वायर होता है ना, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर 0 या 0 से हमेशा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ एक्स जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर अगर 0 या 0 से बड़ा है तो एफ एक्स भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा ना। तो एफ एक्स को हम लोग वाई मानते हैं, यानी वाई 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा। वाई जो होगा हमारा 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा वाई क्या है? वाई हमेशा इधर से आता है ना, यानी वाई एक रियल नंबर है। ऐसा रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा हो, ऐसा रियल नंबर जो कि 0 या 0 से बड़ा हो। जैसे ये एक रियल नंबर का सेट है, जैसे ये रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है ना ऐसे, और इनके बीच में हजारों नंबर होते हैं, करोड़ों होते हैं, इतने होते हैं कि आप गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है। हमें क्या मिला, y जो है एफ एक्स को हम लोग y मानते हैं, y जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मतलब y यानी रेंज, यानी इधर की वैल्यूज आएंगी, खाली इधर की वैल्यूज। जैसे इस बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि y की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी, 2 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इतना तो पता है ना, y जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो रेंज में मैं कह सकता हूँ ये आएगा 0, इंटरवल 0, इसका मतलब था 0 से लेके अनंत तक हर एक नंबर, 0 से लेके अनंत तक हर एक नंबर। रेंज मतलब ये, अरे y की वैल्यू भाई 0 या 0 से बड़ी है ना, तो y की वैल्यू इस बार कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसे क्यों नहीं किया आपने, एफ एक्स को मैंने अगर y माना होता और इधर एक्स स्क्वायर रहता, ठीक है, तो अगर इस 2 को इधर लेके आते तो रूट वाई हो जाता, रूट वाई इक्वल टू एक्स हो जाता। अगर मैं y की वैल्यू इस बार नेगेटिव रखता तो पॉसिबल नहीं था, है ना। एक्स इक्वल टू क्या मिलता, रूट वाई। तो मैं y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं ले सकता, y इज़ नॉट नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं y के अंदर नेगेटिव रखूंगा, कुछ भी माइनस में रखूंगा, y एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, x एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन x तो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर, क्योंकि इस बार रियल नंबर पे डिफाइन है, तो x मस्ट बी रियल नंबर। लेकिन जब मैं y की जगह नेगेटिव रखता तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता, यानी y की जगह मैं नेगेटिव नहीं रख सकता हूँ, है ना। y की जगह मैं नेगेटिव नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं y की जगह 0 रख सकता हूँ, क्योंकि रूट 0 की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, 1 रख सकता हूँ, क्योंकि रूट 1 1 होता है। इस बार 2 भी रख सकता हूँ, है ना। y की वैल्यू मैं 2 भी रख सकता हूँ, क्यों रख सकता हूँ यही देखना है। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, रूट वाई ना, रूट वाई मतलब रूट 2, और x क्या होता है, एक रियल नंबर होता है ना, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और रूट 2 भी एक रियल नंबर होता है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, और हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो इस बार x की वैल्यू रूट 2 पॉसिबल है, उसी तरह रूट 3 भी पॉसिबल हो जाएगी, उसी तरह रूट 4, रूट 5, रूट 6 सब पॉसिबल हो जाएगा। यानी y की जगह मैं 0 1 2 3 कुछ भी रख सकता हूँ, इवन 0 और 1 के बीच में जितने नंबर है ना वो भी रख सकता हूँ। इसीलिए मैं इस बार ये वाले मेथड पे गया। ठीक है, इस वाले मेथड पे नहीं गया, क्योंकि अब हर एक नंबर रख के तो चेक नहीं करेंगे ना रेंज निकालने के लिए। जब रियल का केस आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट अप्रोच रखा करिए कि अगर हमें पता है एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। और रेंज मतलब मैं क्या बताया था, रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैंने पाया y की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक, है ना। आप ऐसे नहीं ले सकते 0 1 2 3, है ना। 0 और 1 के बीच में भी तो नंबर होंगे, क्योंकि हमारा जो सेट है वो रियल नंबर है। ठीक है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर रहता तो बोलते हैं 0 1 2 3 4, सेट हमारा रियल नंबर है। तो 0 और 1 के बीच में भी सारे नंबर होंगे, तो उनको तो आप भूल नहीं सकते हैं। तो इस बार रेंज जो होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, ये सब आपको क्लास 11th में सिखाया गया होगा कि कैसे रेंज निकाला जाता है। ठीक है, मैं फिर भी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप 100% तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक टोटल 11th का है। अगर आप रेंज निकालना नहीं जानते हैं तो अभी आपको आगे और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। रेंज हमारा 0, आया, लेकिन कोडोमेन हमारा क्या गिवन है, हमारा जो कोडोमेन है वो हमारा गिवन है R। कोडोमेन हमें, ये इसी को कोडोमेन कहते हैं ना, कोडोमेन हमें R दिया है। क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल हो पाया? अरे भाई ये सेट क्या कभी रियल नंबर के इक्वल होगा? नहीं होगा। यानी कोडोमेन बराबर रेंज नहीं है, कोडोमेन बराबर रेंज नहीं है, तो फंक्शन
ऑन टू नहीं है, एफ इज़ नॉट ऑन टू। ना तो ये फंक्शन 1 1 था, ना ही ऑन टू है। आई बात समझ में? आप एग्जाम्पल के जरिए भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल को भी समझ पाएँ। कैसे होगा देखिए, ये डोमेन है, इसमें नेगेटिव वाले सारे होते हैं और जीरो फिर पॉजिटिव वाले सारे होते हैं, ठीक है। इसी तरह को डोमेन में भी नेगेटिव होंगे, जीरो होंगे और पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर आप इस x की जगह कोई नेगेटिव नंबर रखें तो हमेशा पॉजिटिव पे मैप कर देता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये यहाँ पे डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे पॉजिटिव पे मैप हो जाएंगे, जीरो या फिर पॉजिटिव पे। नेगेटिव वाले छूट जाएंगे, ये नहीं मैप होंगे, डू नॉट मैप्ड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, डू नॉट मैप्ड। नेगेटिव नंबर्स मैप ही नहीं होंगे। तो ये एलिमेंट्स छूट गए ना, ये एलिमेंट्स छूट गए। मैंने क्या बताया था, जो छूटेंगे, अगर छूट गए तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वैसे भी, लेकिन प्लीज़ ये मेथड सीखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, और इस बार फंक्शन बदल दिया है, फंक्शन हो गया एक्स क्यूब। फंक्शन क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब देखिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, देखते हैं, ठीक है। एफ एक्स इजगल टू हमें दिया है एक्स क्यूब, हमें चेक करना है एफ इज़ 1 1 और नॉट, ठीक है। मैं 1 1 को इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, तो क्या चेक करते हैं, हम लोग लेते हैं एफ एक्स वन इजगल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इजगल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन मतलब x1 का क्यूब, एफ एक्स टू मतलब x2 का क्यूब, है ना। और हमें दिखाना है किसी तरह कि x1 और x2 आपस में बराबर हैं या फिर नहीं बराबर है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था ये 3 से 3 काट मत दीजिएगा, भूल कर भी मत काटिएगा ये 3 से 3, इसको उधर लेके आइए, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब हो जाएगा इजगल टू 0। और a क्यूब माइनस बी क्यूब है ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है x1 माइनस x2, आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 x2 इजगल टू 0, x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला है, ये तो आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ाया गया होगा ना, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये जो चीज़ होती है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होती है। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी। कुछ भी रख दीजिए x1 x2 की जगह, x1 और x2 की जगह कुछ भी रख दीजिए, नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कुछ भी रख दीजिए, ये जीरो क्वांटिटी नहीं होगी, ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। ये जीरो नहीं होगी तो ये जीरो होगी, तो भाई दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, यानी x1 माइनस x2 जो है वो जीरो होगा। तो इस x2 को उधर भेज देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि अगर fx1 बराबर fx2 आपने मान के सॉल्व किया और x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, फंक्शन जो है वो 1 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए आप इस बार नहीं बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए बोला जाता है नहीं है, ठीक है। और प्रूफ के जरिए, जैसे ये प्रूफ है, प्रूफ के जरिए बोला जाता है कि है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए कभी नहीं बोलिएगा कि फंक्शन 1 1 है। आई बात समझ में? नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, 100% से हो रहा है। अगर आपको जानना है कि ये चीज़ कभी जीरो क्यों नहीं होती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर मैंने अभी बताया कि ये चीज़ कभी जीरो क्यों नहीं होती है तो कम से कम 10-12 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कई बच्चों का टाइम वेस्ट हो, है ना, क्योंकि कई बच्चे जानते होंगे कि ये चीज़ कभी जीरो क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। फंक्शन जो है वो ऑन टू है कि नहीं है, सेकंड बी पार्ट, एफ इज़ ऑन टू और नॉट। और इसको एग्जाम्पल से करिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आप मैप बना के देख लीजिए, जब भी आपको कुछ ना समझ में आए ना तुरंत मैप बना के देखिए, आपको सब आ जाएगा करने, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी उसी तरह होंगे, है ना, और भी होंगे। 1 का इमेज 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64। मतलब ये वाले बेचारे तो मैप ही नहीं होंगे। ये किसी से मैप होंगे? ये एलिमेंट्स किसी से मैप होंगे? ये एलिमेंट किसी से मैप हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, ये बेचारे मैप नहीं हो पाएंगे। और मैप नहीं हो पाएंगे तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 3 4 डॉट 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 देयर आर मैनी नंबर्स
देयर आर मैनी नंबर्स विच आर नॉट मैप्ड, विच आर नॉट मैप्ड इंप्लाई करेगा f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। देखिए इस तरह का डोमेन या को डोमेन का फिगर बना के आप तभी चेक करा करिए जब फंक्शन जो है ना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो या फिर z से z डिफाइन हो। अगर रियल नंबर आ गया ना तो मत इस तरह करिएगा, रियल नंबर अगर यहाँ पे देने लगे तो इस तरह से कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है 2 और 3 4 से मैप कर जाए, लेकिन 1 और 2 और 3 और 4 5 6 है, तो ये सब कभी 2 3 4 5 6 से मैप नहीं होंगे, क्योंकि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो जब नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर या रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन होगा तो इस तरह से आप बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के केस में नहीं करिएगा। याद आई बात समझ में? तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 था। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें फंक्शन जो है वो z से z डिफाइन है और f(x) = x³ है। अब z है ना, रियल नंबर तो है नहीं, तो डोमेन वोमेन बना के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये फंक्शन ऑन टू है, 1 1 है, फंक्शन जो है वो 1 1 है, f इज़ 1 1। ठीक है, चेक करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, f(x1) = f(x2) लूँगा। ठीक है, f(x1) मतलब x1 का क्यूब, f(x2) मतलब x2 का क्यूब, इसको उधर लेके आऊँगा, x1³ - x2³, कभी भी इस 3 को 3 से काटिएगा नहीं, =0। यहाँ a³ - b³ है तो ये हो जाएगा x1 - x2, एक ब्रैकेट में फिर x1² + x2² + x1 x2 =0। और मैंने अभी बताया था जस्ट एक क्वेश्चन पहले कि ये 0 कभी नहीं होता है, ये जो चीज़ है वो कभी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ये 0 होगा, यानी x1 - x2 0 होगा। इस x2 को उधर भेज दीजिए, x1 = x2 हो जाएगा, x1 = x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 है, f इज़ 1 1। आई बात समझ में? बहुत आसान है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, f इज़ ऑन टू और नॉट ऑन टू है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? अब क्योंकि z से z पे डिफाइन है मैं तुरंत इस तरह से बना लूँगा। ठीक है, यहाँ लिखूँगा -8 -4 -6 -2, और भी नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 ... 8 तक। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कर ले रहा हूँ -8 -4 -6 -2 0 1 2 3 4 5 6 8, है ना। और भी नंबर्स होंगे लेकिन सारे नंबर्स तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ। अब क्यूब करना है हमें, फंक्शन का क्या करना है, क्यूब करना है, लेकिन इस बार नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो -2 का क्यूब -8 होता है, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा ना। 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, -1 का क्यूब 1 नहीं होगा, -1 का क्यूब -1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो फिर से ये जो 2 3 4 5 ये वाले नंबर है ना, 2 3 4 5 ये वाले नंबर जो हैं ये अब फिर से मैप नहीं होंगे। तो मुझे तो बस एक चाहिए होता है, लेकिन मुझे कई सारे मिल गए, 2 3 4 5 ... देयर आर मैनी नंबर्स in the codomain which are not mapped। ऐसे कई एलिमेंट हैं कोडोमेन के अंदर जो कि मैप नहीं हुए हैं। तो क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। मैंने बताया था ना सबकी शादी होनी चाहिए, मतलब सब किसी न किसी से मैप हुए होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये भी हैं जो कि किसी से मैप नहीं है, ये भी। ठीक है, कोई भी एक मिल गया ना, कोई भी एक जो कि मैप नहीं हुआ तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, f इज़ नॉट ऑन टू। कोई भी एक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कई सारे मिलने चाहिए, कोई भी एक ऐसा मिल गया जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसका मैपिंग नहीं मिला है हमें, ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आई बात समझ में? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय f(x) = बिग ब्रैकेट x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। फंक्शन किस तरह डिफाइन है ये भी देख लीजिए, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, स्क्वायर ब्रैकेट x, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। उससे पहले हमें जानना होगा ये फंक्शन काम किस तरह करता है।
कैसे काम करता है ये फंक्शन देखिए, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप f(x) की वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 दे देगा चुपचाप, 2 रखेंगे तो 2 दे देगा, 3 रखेंगे तो 3 दे देगा, f(x) की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 दे देगा, f(x) की वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 दे देगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई इंटीजर रखेंगे तो वही की वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर आप x की वैल्यू 1.1 लेते हैं, पता है क्या रिटर्न करेगा ये? क्या रिटर्न करेगा ये? 1.1 रखेंगे तो 1 देगा। f की वैल्यू अगर 1.234 रख दिए, 1.234 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 दे देगा। ये बेचारा क्या करेगा? वही वैल्यू दे देगा, मतलब ये वाली वैल्यू। आई बात समझ में? अगर f के अंदर 0.345 रखेंगे आप तो ये 0 दे देगा। आई बात समझ में? तो ये एक इंटीजर हमेशा देता है। f(x) जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। आप अंदर कुछ भी रखें हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आएगी। ठीक है, और भी देख लेते हैं नेगेटिव रख के। अगर आप -1.234 रखेंगे, इस बार वैल्यू ये -2 देगा, -1 नहीं देगा, -2 देगा। ठीक है, जैसे 1.1 पे 1 दे रहा था, 1.234 पे 1 दे रहा था, 0.345 पे 0 दे रहा था, तब तो ये वाली वैल्यू दे रहा था। लेकिन जब नेगेटिव रहता है ना तो इसका एक कम मिलता है, -1 से एक कम मतलब -2, -1 से एक कम मतलब -2। ठीक है, तो जब -1.234 होगा तो -2 देगा। एक और लग के देख लेते हैं, -0.45, -0.45, तो ये 0 नहीं देगा, -1 देगा। इससे एक कम, 0 से एक कम, 0 से एक कम कौन होता है? -1 होता है। अगर आप f -5.6 निकालेंगे, इसकी वैल्यू -6 आएगी। ये जैसे -5 नहीं आएगी, इससे एक कम, दैट इज -6। तो आप समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना काफ़ी है फिलहाल। इतना अगर आपको समझ में आ गया है कि कैसे ये वैल्यू देता है लेता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले आएंगे। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है, f इज़ 1 और नॉट, और इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए करेंगे। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रूफ दैट, कि ये फंक्शन 1 नहीं होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 नहीं है, f इज़ नॉट 1, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ जब नॉट दिखाना होता है तो एग्जाम्पल लेते हैं, जब नॉट दिखाना होता है एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और देखिए अगर मैं x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू मैं 1.12 लूँ, x की वैल्यू मैं अगर 1.12 लूँ तो ये क्या देगा? 1 देगा। ये जो फंक्शन है वो 1 देगा, अरे ऐसे होगा ना, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं f की वैल्यू 1.23456 ये रख दूँ, 1.23456 रख दूँ, तो इस पॉइंट वाले के बाद से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यही वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे दो अलग अलग नंबर हैं जिनका सेम इमेज है। हमें ऐसे दो नंबर मिल गए जो कि आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। ऐसे दो अलग अलग नंबर मिल गए जिनका सेम इमेज है। ऐसे दो नंबर मिल गए जिनका सेम इमेज है। f इज़ नॉट 1 f इज़ नॉट 1 f क्या है? 1 नहीं है। हमें ऐसे दो नंबर मिल गए जिन पे सेम वैल्यू आ रही है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर लें, आप कुछ भी रख सकते हैं, 2.12, 2.23456, तो उस केस में 2 आ जाएगा। ठीक है, आसान ही लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, फालतू क्यों कॉम्प्लिकेट करें, हमें बस दिखाना है नहीं है। जब नहीं होता तो एग्जाम्पल खोजते हैं हम लोग तुरंत। और ये मैंने चीज़ें आपको रिलेशन में भी बताई थी, जब मैं आपको रिलेशन वाला एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा था तो। ठीक है, तो दो ऐसे वैल्यूज़ हैं जिन पे सेम इमेज आ रहा है, दो ऐसे वैल्यूज़ हैं x के जिन पे हमें आंसर एक ही मिल रहा है, अलग अलग नहीं मिल रहा है, तो फंक्शन 1 नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर ये डोमेन है, ये को डोमेन है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है ना, इनके डिफरेंट इमेजेस मिलने चाहिए। तो मुझे एक एलिमेंट मिला 1.12, एक मिला 1.23456 है ना, इन दोनों का ही इमेज 1 मिला। वैसे और भी नंबर होंगे जिनका 1 ही इमेज होगा, लेकिन हमें तो बस एक ही खोजना होता है ना, तो एक मिल गया। अब दिखाएंगे ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। जैसे f(x) इजगल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, f(x) इजगल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है,
इस fx को अगर आप y मान लें तो ये जो हमेशा होता है ये एक इंटीजर वैल्यू देता है ना, यानी y की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक इंटीजर होगी। y की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। आप x की जगह कुछ भी रख दें। और रेंज मतलब मैंने क्या बताया था कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, y की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है, तो y की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। तो मैं कह सकता हूँ रेंज इज इक्वल टू जेड। जेड मतलब इंटीजर होता है। रेंज मतलब क्या? y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। रेंज मतलब क्या? y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो मैंने पाया y की वैल्यू हमेशा इंटीजर हो सकती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। तो रेंज की वैल्यू z हो जाएगी, है ना। रेंज किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीजर के। अब कोड मेन हमारा क्या गिवन है, जरा देखिए ध्यान से। कोड मेन हमारा गिवन है r। कोड मेन r है। कोड मेन r है हमारा। क्या r कभी z के इक्वल होगा? नहीं होगा। z के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब रेंज के इक्वल नहीं होगा। तो कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं आया, और जब नहीं आया तो नॉट ऑन टू। यही मैंने प्रूफ कर दिया, है ना। f इज नॉट ऑन टू लिख दीजिए भाई। फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। तो मैंने दिखा दिया कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो मेरा काम हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r to r गिवन बाई fx इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर मॉडुलस ऑफ x is x if x is positive or 0 and modulus of x is negative minus x if x is negative। और ये तो इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जस्ट ट्राई करिए खुद से, नहीं आएगा तो सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा वीडियो को पॉज करके, है ना। हमें फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर। देखिए क्वेश्चन में दिया है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और इस फंक्शन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे भाई मॉड एक्स क्या करता है? अगर मॉड के अंदर आप 1 रखेंगे तो 1 देगा, मॉड के अंदर 2 रखेंगे तो 2 देगा, मॉड के अंदर 0 रखेंगे तो 0 देगा, मॉड के अंदर -1 रखेंगे तो भी 1 देगा, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देता है। इतना ही तो काम करता है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। सबसे पहले चेक करेंगे ये 1 1 होगा कि नहीं, एफ इज़ 1 1 और नॉट। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है? नहीं, हमें क्वेश्चन में दिखाना है f इज़ नॉट 1 1। बोला है भैया कि 1 1 नहीं होगा, बस आप प्रूफ कर दीजिए। तो क्योंकि नॉट है तो हम बस एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे। अच्छा एक बात बताइए, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए। f ऑफ 2 मतलब मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 मतलब 2। f ऑफ -2 की भी वैल्यू निकाल लीजिए चुपचाप। f ऑफ -2 मतलब मॉड ऑफ -2, और मॉड ऑफ -2 क्या आता है? 2। तो ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है। 2 का भी इमेज 2 है, -2 का भी इमेज 2 है। हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल गए डोमेन के अंदर 2 -2 जिनका सेम इमेज है 2। इन दोनों का भाई सेम इमेज है ना, तो फंक्शन 1 1 कैसे होगा? f इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। आई बात समझ में? कितना आसान है, देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दूसरा, f इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। हमें ऑन टू नहीं दिखाना है कि ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल खोज सकते हैं या तो प्रूफ दे सकते हैं, जो आपको आसान पड़े। सही बात है। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमें फंक्शन में दिया है कि फंक्शन जो है वो मॉड ऑफ एक्स के इक्वल है। मैं मॉड ऑफ एक्स को y मानूंगा, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है, तो यानी कह सकता हूँ मैं y जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। y एक ऐसा रियल नंबर होगा जो 0 या 0 से बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। y एक रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन r से r पे डिफाइंड है तो ये x होते हैं और ये y होते हैं। तो y तो एक रियल नंबर है, लेकिन ऐसा रियल नंबर जो कि 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देता है। तो जो रेंज होगा हमारा, अभी आपने देखा था एक्स स्क्वायर के केस में हमें मिला था कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस समय रेंज जो था 0, हो गया था। इस बार भी वही होगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब रेंज जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट 0, होगा, है ना। इसे इंटरवल कहते हैं। रेंज यही आएगा, जैसे आपने रियल नंबर पे पढ़ा है ना कि ये 0 है, 0 के बाद को पॉजिटिव कहते हैं, 0 के पहले को नेगेटिव। तो y ग्रेटर देन 0 है, यानी y की यही वैल्यूज पॉसिबल हैं। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है।
तो रेंज हमें ये मिला, क्या कोडोमेन के इक्वल है? क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है? कोडोमेन इसे कहते हैं ना, कोडोमेन इसे कहते हैं। क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? नहीं है भाई, कोडोमेन आर है और ये 0,∞ है। कभी 0,∞ रियल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो एफ इज नॉट ऑन टू, सिंपल। और वैसे भी जो मॉडुलस है वो नेगेटिव वैल्यू को तो मैप करेगा नहीं, है ना। जैसे समझ लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ लीजिए, जैसे ये है, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर 0 होगा, इधर पॉजिटिव होंगे। उसी तरह इधर भी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या करता है? नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में बदल देता है, 0 को 0 ही रहने देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो ये बेचारे छूट गए ना, इनकी शादी तो नहीं हुई ना, ये मैप नहीं हुए। मैप नहीं हुए तो ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि नेगेटिव हैं और वो मैप नहीं हुए हैं, तो फंक्शन ऑन टू कैसे होगा, है ना। जैसे मन जाता है ऐसे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम R to R given by fx is equal to 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है ना कि आप जब मन चाहे तब कर सकते हैं इसे, ठीक है। पहले देखिए, फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? R से R डिफाइन है, मतलब ये डोमेन, ये कोडोमेन, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। हमें फंक्शन दिया किस तरह है, देखिएगा ध्यान से, fx इज इक्वल टू -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 और 1 जब x is greater than 0। आई बात समझ में? जब x जो है, यानी ये x जब अंदर 0 से छोटा होगा तो -1 देगा, 0 होगा तो 0 देगा और 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा, ठीक है। तो देखते हैं ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। चलिए, f इज़ 1 1 और नॉट। वैसे हमें शो करना है कि ये 1 1 है नहीं है, हमें शो करना है कि ये 1 1 नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1, ये मुझे प्रूफ करना है। और जब नॉट दिखाना होता है तो बस एग्जाम्पल खोजते हैं, f इज़ नॉट 1 1। तो f ऑफ, अगर मैं -8 फाइंड करूँ तो अंदर तो नेगेटिव है ना, अंदर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो फंक्शन क्या देगा? -1, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, बस खत्म। अगर मैं f की वैल्यू -7 लूँ, मतलब f के अंदर -7 रखूँ, f के अंदर -7 रखूँ, तो फिर से देखिए, ये जो अंदर चीज़ें हैं ये छोटी है 0 से, छोटी है तो -1 देता है वैल्यू, फंक्शन जो है वो -1 देता है। तो ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है, -8 का भी इमेज -1 है, -7 का भी इमेज -1 है। दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है, तो f इज़ नॉट 1 1, सिंपल, है ना। 1 1 के लिए अलग अलग होना चाहिए, मतलब डिफरेंट इमेज होना चाहिए। यहाँ तो सेम इमेज आ रहा है, -8 का इमेज -1, -7 का इमेज -1, खत्म, एक लाइन का क्वेश्चन था ये तो। अब दिखाना है कि ऑन टू नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू, और ये तो इतना आसान है कि क्या ही बताया जाए। अच्छा देखिए, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि आप x की जगह कुछ भी रखें, या तो वैल्यू -1 आएगी, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी। तो इस fx की जगह मैं y रख दे रहा हूँ। आई बात समझ में? तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है भाई? या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। तो रेंज में 3 ही एलिमेंट तो आएंगे। रेंज मतलब क्या कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो मैंने पाया y की वैल्यू या तो -1 होगी, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, यही 3 वैल्यू तो होंगी। और कोडोमेन हमारा क्या दिया है, देखिए ध्यान से भाई, कोडोमेन R है, इसी को तो कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन R है। तो क्या R कभी इसके इक्वल होगा? रेंज के नहीं होगा। अरे पूरा का पूरा रियल नंबर का जो सेट है वो -1, 0 और 1 के सेट के इक्वल होगा? नहीं होगा, तो f इज़ नॉट ऑन, सिंपल। वैसे भी 3 ही चीज़ तो दे रहा है फंक्शन, -1, 0, 1, इनके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं दे रहा, तो बाकी तो वैसे ही छूट जाएंगे, है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, लेट f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1, 4, 2, 5, 3, 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज़ 1 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। पहले देखिए, जो फंक्शन है वो a से a पे डिफाइन है, फंक्शन a से a पे डिफाइन है, a से b पे डिफाइन है, फंक्शन जो है वो a से b पे डिफाइन है। a क्या है हमारा? 1 2 3,
बी क्या दिया है 2 4 5 6 7 है ना, बी का जो सेट है वो है 4 5 6 7 और जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से दिया है। इस बार ये रोस्टर फॉर्म में दिया है कि 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो 5 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 6 पे मैप हो रहा है। दिखाना है हमें कि ये फंक्शन 1 1 है, हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए सेट बनाइए, है ना, वेन डायग्राम, ये ए है ये बी है। ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4 5 6 7। तो बोला है कि 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो 1 को मैं 4 पे मैप कर दे रहा हूँ। 2 जो है वो 5 पे मैप हो रहा है, 2 को 5 पे कर दे रहा हूँ। 3 जो है वो 6 पे मैप हो रहा है, तो 3 को मैं 6 पे मैप कर दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए कोई ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है? अरे नहीं है ना। ऐसे कोई दो एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है, 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, तो क्लियरली f इज 1 1। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बोला होता है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो नहीं ऑन टू है, 7 का तो इमेज ही नहीं है, 7 किसी से शादी नहीं किया है, 7 किसी से मैप ही नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू। हालांकि ये पूछा नहीं था, एग्जाम में पूछ देगा, चिंता ना करिए। f जो है 1 2 नहीं है क्योंकि 7 कहाँ किसी से मैप हुआ है ना। तो जब ये ऑर्डर फॉर्म में देना तो समझ जाइए कि 1 4 से मैप है, 2 5 से मैप है, 3 6 से मैप है, अगर ऑर्डर फॉर्म में दे रहा है तब। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आ भी सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। सेकेंड है f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो दोनों पार्ट में जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक बाइजेक्टिव भी है, वो एक बाइजेक्टिव है, मतलब दोनों है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दिखाना है, ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन 1 1 हैं, कौन से ऑन टू हैं, कौन से बाइजेक्टिव हैं। ठीक है, पहले पार्ट पाए जाते हैं। पहले पार्ट में जो फंक्शन है वो R से R पे डिफाइन है। फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। फंक्शन जो है वो 3 माइनस 4x है। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, मतलब चेक करना है, दिखाना नहीं है, चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। चेक कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, f इज़ 1 1 और नॉट, ये चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लेते हैं, सिंपल। fx1 मतलब जहाँ x है वहाँ x1 रख देना है, तो 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू fx2 मतलब 3 माइनस 4x2, सिंपल। अच्छा, ये 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 4x1 माइनस 4x2। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो 3 को उधर लेके आ जाइएगा, 3 माइनस 3 कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, क्या बचा, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब f इज 1 1, सिंपल। अब चेक कर लेते हैं ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, f इज ऑन टू और नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ देखिएगा, सिंपल सा, हमें फंक्शन क्या ही बने, f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x ना, हम रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन वाला मेथड यूज़ करेंगे। fx की जगह मैं y रख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। फिर मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो 3 को इधर लेके आऊँगा तो y माइनस 3, इधर क्या होगा माइनस 4x, इस माइनस 4 को नीचे लेके आऊँगा तो ये y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। x क्या मेरा है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं रहता है। ठीक है, x हमारा रियल नंबर है। y क्या है हमारा, वो भी रियल नंबर है, क्योंकि फंक्शन R से R पे डिफाइन है, तो ये x होता है, ये y होता है। y हमारा रियल नंबर है, मतलब इस y की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं देखूंगा इस इक्वेशन में y की जगह मैं क्या क्या रख पाऊंगा, मतलब कौन कौन से रियल नंबर रख पाऊंगा। तो बताइए y क्या नीचे है क्या, y क्या नीचे है, नहीं है ना, तो कुछ भी तो रख सकते हैं आप, इस y की जगह आप कोई सा भी तो रियल नंबर रख सकते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। x तो रियल नंबर है, तो अगर y की जगह अगर आप कुछ भी रख देंगे तो रियल नंबर में से 3 घटाएंगे तो रियल नंबर आएगा, उसको -4 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा।
सिंपल सी चीज़ सोचिए, हम लोग क्या देखते हैं रेंज के लिए, हम लोग क्या देखते हैं कि इस y की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ, और क्योंकि मेरा y रियल नंबर है तो मैं कौन कौन से रियल नंबर रख सकता हूँ यही मैं देखता हूँ। तो मैं y की जगह हर रियल नंबर तो रख पाऊंगा, नीचे थोड़ी ना है कि 0 नहीं रख पाऊंगा। तो रेंज जो है वो मेरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं y की जगह हर एक रियल नंबर रख सकता हूँ। और कोडोमेन हमारा क्या दिया था, कोडोमेन ये भी तो रियल नंबर ही दिया था, तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं हो जाएगा। और ये जब हो गया तो मेरा फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा, तो f इज़ ऑन टू। सिंपल, कितना आसान है, नोट कर लीजिए कॉपी में। और क्या, अब दूसरा वाले में देखिए क्या दिया है। दूसरे वाले में भी फंक्शन जो है वो r से r डिफाइन है, यानी डोमेन में भी मेरा r, कोडोमेन भी मेरा r। फंक्शन क्या है 1 + x², फंक्शन मेरा क्या है 1 + x²। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, f इज़ 1 1 और नॉट। अच्छा, पिछले वाले में फंक्शन जो है वो 1 1 भी था, ऑन टू भी था ना, तो लिख लीजिएगा कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव भी है। ये बात लिख लीजिएगा कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव भी है। मैं भूल गया था, फंक्शन जब 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो बाइजेक्टिव भी होता है। और इस बार हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, f(x1) बराबर f(x2) रखूँगा। f(x1) मतलब 1 + x1², 1 + x1², f(x2) मतलब 1 + x2 का स्क्वायर। तो ये 1 से 1 तो कट जाएगा, लेकिन इस 2 से ये 2 नहीं कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस x2² को इधर लेके आएंगे, तो ये -x2² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, x1 - x2, x1 + x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये 0 होगा कि नहीं। अब बिल्कुल होगा, हम लोग जानते हैं अगर x1 की जगह मैं 2 ले लूँ और x2 की जगह -2 ले लूँ, अगर x1 की जगह 2 ले लूँ, x2 की जगह -2 ले लूँ, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0 आई पे करेगा, यानी ये 0 हो सकता है। अब जब ये 0 हो सकता है तो ये 0 नहीं होगा, x1 - x2 ये 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको बात बताई थी। और x2 को उधर भेज देंगे तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, x1 नॉट बराबर x2 होगा, क्योंकि x2 को उधर भेजेंगे तो नॉट इक्वल का साइन है ना, तो x1 x2 के बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो f इज़ नॉट 1 1, f इज़ नॉट 1 1, f 1 1 नहीं होगा। आई बात समझ में। अब वैसे भी अगर आप f(2) की वैल्यू निकालें तो ये होगा 1 + 2 का स्क्वायर विच इज़ 5, और f(-2) निकालें, है ना, इन्हीं दोनों पे चेक कर रहा हूँ, तो 1 + -2 का स्क्वायर विच इज़ 5। तो दोनों पे ही तो 5 आ रहा है, जब दोनों पे 5 आ रहा है तो फंक्शन 1 1 कैसे होगा, है ना। अब फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। अच्छा देखिए, फंक्शन जो है वो x² + 1 है। x² के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब दोनों ही साइड 1 जोड़ दीजिए, 1 + x², इधर भी 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ये क्या है, fx है, तो ये आ गया fx। तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, fx को हम लोग y कहते हैं, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, मतलब y एक ऐसा रियल नंबर है। क्यों मैं रियल नंबर कह रहा हूँ, क्योंकि कोडोमेन मेरा रियल नंबर है। y एक ऐसा रियल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, तो रेंज क्या होगा, नंबर लाइन समझिए पहले, नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, तो रेंज क्या आ जाएगा 1, ∞। 0 से बड़ा था तो 0, ∞, लेकिन 1 से बड़ा है तो 1, ∞। रेंज मेरा क्या है 1, ∞ ना। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मेरा रियल नंबर है। क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये कभी आर के इक्वल होगा, नहीं होगा ना, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो f इज़ नॉट ऑन टू। तो ये तो ना तो फंक्शन 1 1 था, ना ही ऑन टू था, और ना ही बाइजेक्टिव है, ये कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट a and b बी द सेट सो दैट f फ्रॉम a to b, f फ्रॉम a क्रॉस b to b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a, b इज इक्वल टू b, a इस बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन बहुत खतरनाक है इस बार जो फंक्शन दिया ना बहुत खतरनाक है, ठीक है, लेकिन आसान है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फंक्शन जो है वो इस बार a क्रॉस b से b क्रॉस a पे डिफाइंड है, a क्रॉस b और b क्रॉस a पे डिफाइंड है, ठीक है, मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कह रहा है कि जो फंक्शन है वो इस तरह डिफाइंड है, f ऑफ a, b इक्वल टू f ऑफ b, a। क्या ये फंक्शन
1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ये हमें चेक करना है, ठीक है, शो करना है। हालांकि फंक्शन में बोल दिया कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन पढ़िए, सो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी हमें दिखाना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो होगा ना बाइजेक्टिव तभी ना दिखाएंगे। अब बाइजेक्टिव है इसका मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, यानी अब आपको प्रूफ करना होगा। देखिएगा 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं और क्या दिखा देते हैं कि x1 x2 के बराबर है। इस बार जो x1 है ना वो ऐसे है a कॉमा बी, x1 जो है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, तो मैं x1 को a कॉमा बी नहीं मान रहा हूँ, मैं a1 कॉमा b1 मान रहा हूँ, और x2 को a2 कॉमा b2 मान रहा हूँ। तो f(x1) मतलब क्या, f(x1) मतलब क्या, f a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू f(x2) मतलब क्या, a2 कॉमा b2, दिया जाएगा f ऑफ a2 कॉमा b2। फंक्शन क्या कर रहा है, a b को b a में बदल दे रहा है, तो a1 b1 को b1 a1 में बदल देगा, b1 a1, और ये a2 b2 को b2 a2 में बदल देगा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, मतलब b1 b2 के बराबर होगा, ठीक, a1 a2 के बराबर होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा x1 क्या था, a1 कॉमा b1, यही था। a1 जो है वो a2 के बराबर है, तो इस a1 की जगह मैं a2 लिख सकता हूँ, इधर x1 रहने दीजिएगा। b1 लिखा है, b1 की जगह मैं b2 लिख सकता हूँ, और a2 b2 क्या था, x2 था, तो आ तो गया x1 बराबर x2। आई बात समझ में। इस वाले लाइन से मुझे मिला b1 b2 बराबर है, a1 a2 बराबर है, तो मैंने लिखा x1 इज इक्वल टू a1 b1, a1 की जगह a2, b1 की जगह b2, x1 इज इक्वल टू a2 b2 मिल गया, a2 b2 को मैंने क्या कहा था, x2 कहा था, x1 बराबर x2 मिल गया, तो f इज 1 सिंपल। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है, मतलब है ऑन टू, हमें ये प्रूफ करना है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका, अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि फंक्शन कैसे ऑन टू प्रूफ किया जाए। जैसे मान लीजिए ये दिया है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू y, तो आप चेक करिए कि इस y को मैं पाने के लिए कौन कौन से x रख सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रख दूँ तो मुझे x मिलेगा, यही हमें चेक करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस y की जगह कुछ भी रख दूँ तो मुझे उसके लिए x मिलेगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो फंक्शन मेरा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा फंक्शन था f ऑफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ रखने नहीं वाला हूँ, यहाँ पे रखूंगा क्योंकि b क्रॉस a है तो एक ऑर्डर पेयर रखना पड़ेगा, मैं a कॉमा b रख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन a कॉमा बी इज इक्वल टू b कॉमा a है, मतलब फंक्शन a b ले रहा है, b और a दे रहा है। मैं मान रहा हूँ कि जो b क्रॉस a है उसमें एक एलिमेंट है a कॉमा b, ये एलिमेंट इसमें होगा कि नहीं, b क्रॉस a में होगा। तो क्या इसके लिए यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए कैसे, a कॉमा बी है ना, अगर मैं इसका यहाँ पे उल्टा रख दूँ b कॉमा a, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन क्या कर रहा था पहले, a कॉमा बी को b कॉमा a पे भेज दे रहा था, तो b कॉमा a दूंगा तो a कॉमा b हो जाएगा। तो मैंने जब a कॉमा b लिया तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पे एलिमेंट मिल गया जो कि फंक्शन में पुट करने पर ये a कॉमा b दे रहा था, तो ये मैंने रखा तो ये मिल गया। जब ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे f इज ऑन टू। ये तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। अभी तक आप जो मेथड यूज़ कर रहे थे ना वो इस तरह के सेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, जब a क्रॉस b या b क्रॉस a आ जाए, ठीक है। जब ऐसा कुछ आए a क्रॉस b या b क्रॉस a, तब यही सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर रख दूँ उसके लिए मुझे कोई ऐसा x मिलेगा। तो मैंने a कॉमा b रखा तो उसके लिए मुझे क्या मिल गया, b कॉमा a, क्योंकि b कॉमा a रखूंगा f के अंदर फंक्शन क्या करेगा, इस b कॉमा a को उल्टा करके a कॉमा b दे देगा। तो जब मैंने ये रखा और इसके लिए मुझे ये मिल गया तो मैं कह दूंगा फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। फंक्शन किस तरह डिफाइंड है ये देखिएगा, फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर,
फंक्शन डिफाइन किस तरह है, एफ एन, इस बार एफ एन दिया एफ एक्स नहीं, एफ एन इजगल टू एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू वैन एन इज ऑड, वैन एन इज ऑड, और एन बाई टू वैन एन इज इवन, वैन एन इज इवन। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं, वन वन दिखाना रहता तो एफ एन वन बराबर एफ एन टू मानते हैं ना, अरे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू या कहें एन वन बराबर एन टू, तो एन वन और एन टू पे डिपेंड करता है। और इस बार क्वेश्चन में एन जो है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 केसेस बनेंगे, पहला एन वन ऑड हो, एन टू भी ऑड हो, मतलब दोनों ऑड हो, एन वन भी ऑड हो और एन टू भी ऑड हो। तो एफ एन वन देखिएगा, एफ एन वन इजगल टू एफ एन टू है ना, तो एन वन अगर ऑड होगा तो एफ एन वन की वैल्यू क्या होगी, एन वन प्लस वन बाई टू ना, क्योंकि जब एन ऑड रहता है तो ये देता है, तो ये हो जाएगा एन वन प्लस वन बाई टू। एन टू क्या है, वो भी ऑड है, तो जब एन ऑड होता है तो ये वैल्यू, तो यानी एन टू प्लस वन बाई टू, 2 से 2 कैंसिल है ना, ये 1 से ये 1 कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, एन वन बराबर एन टू। आई बात समझ में। तो इस केस में फंक्शन वन वन है, सिर्फ इस केस में। एक और केस तो आएगा, एन वन इवन हो जाए, एन टू भी इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाए, फिर भाई एफ एन वन बराबर एफ एन टू। 4 केसेस बनेंगे। अभी दूसरा केस है, एफ एन वन की जगह मैं क्या रखूँगा, एन वन बाई टू ना, क्योंकि इस बार एन जो है वो इवन है, अरे एन वन इवन था ना, तो एफ एन वन क्या आएगा, एन वन बाई टू। उसी तरह एन टू इवन है तो एफ एन टू क्या आएगा, एन टू बाई टू, एन टू बाई टू, 2 से 2 गया, एन वन बराबर एन टू मिल गया। तो इस केस में भी फंक्शन क्या है, वन वन है। इस केस में भी एफ इज़ वन वन, इस केस में भी एफ इज़ वन वन। अभी 2 और बाकी हैं, अगर उन दोनों में भी वन वन हो जाएगा तो कह देंगे कि हाँ फंक्शन वन वन है। नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। थर्ड केस पे आते हैं। तीसरा केस ये पॉसिबल है कि एन वन ऑड हो, एन वन इज़ ऑड, लेकिन एन टू इवन हो, एन टू इज़ इवन, मतलब ये ऑड हो ये इवन हो, ये भी तो सकता है ना। तो एफ एन वन इजगल टू एफ एन टू, एन वन एफ एन वन क्या है, ऑड, तो एफ एन वन मतलब एन वन प्लस वन बाई टू इजगल टू एन टू क्या है, इवन ना, तो एफ एन टू मतलब एन टू बाई टू। 2 से 2 गया, एन वन प्लस वन इजगल टू एन टू मिल गया, एन वन प्लस वन इजगल टू एन टू मिल गया, है ना। क्या ये लाइन आपको ये बता रही है कि n1 और n2 आपस में बराबर नहीं है? क्या ये लाइन आपको बता रही है कि n1 और n2 आपस में बराबर नहीं है? तो जब बराबर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ f इज़ नॉट वन वन। चेक ही नहीं करेंगे चौथा केस, f इज़ नॉट वन वन। चौथा केस क्या होता है कि n1 इवन हो, n2 ऑड हो। चौथा केस यही होता है कि n1 इवन हो, n2 ऑड हो, तो उस केस में वैसे फॉलो करते हैं। लेकिन जब तीसरे केस में ही मुझे मिल गया कि f वन वन नहीं है, तो मैं कह दूंगा ना कि अब ओवरऑल ही वन वन नहीं है, कह दूंगा ना f इज़ नॉट वन वन। मैंने क्या बोला था, हर केस में वन वन मिलना चाहिए, लेकिन तीसरे केस में नहीं मिला, तो चौथा केस तो मैं वैसे ही नहीं चेक करूंगा, तो f वन वन नहीं है। और फंक्शन में बोला था कि बाइजेक्टिव है कि नहीं ये चेक करिए। अरे भाई जब वन वन नहीं है, जब वन वन नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा, तो नॉट बाइजेक्टिव। आपको ऑन टू नेस चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट a इजगल टू r माइनस थ्री एंड b इजगल टू r माइनस वन, कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई एफ एक्स इजगल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, इज f वन वन एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फंक्शन जो है वो a से b पे डिफाइंड है। a की वैल्यू बता रहा है कि जो a सेट है वो आपका है r माइनस थ्री, r माइनस थ्री। जो b सेट है वो है r माइनस वन, r माइनस वन। तो ये डोमेन है, ये को डोमेन है। कह रहा है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इजगल टू, ये कुछ इस तरह से दिया है, x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। तो बोल रहा है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, ऑन टू है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। सबसे पहले वन वन चेक करेंगे, f इज़ वन वन। कैसे चेक करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लेते हैं, है ना। एफ एक्स वन मतलब एक्स वन माइनस टू बाई एक्स वन माइनस थ्री,
fx2 मतलब x2 माइनस टू, x2 माइनस थ्री, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, इसको इसमें करेंगे तो ये जाएगा x1 माइनस x3 और x2 माइनस 2। तो इस x1 को x2 में करेंगे क्या आएगा, x1 x2, इस x1 को -3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -3x1। इस -2 को x2 में करेंगे तो -2x2 आ जाएगा, इस -2 को -3 में करेंगे तो +6 आ जाएगा। इक्वल टू x1 को x2 में करेंगे तो x1 x2 आएगा, x1 को -2 में करेंगे तो -2x1 आएगा, -3 को x2 में करेंगे तो -3x2 आएगा, -3 को 2 में करेंगे तो +6 आएगा। 6 से 6 गया, x1 x2 से x1 x2 गया, बच क्या रहा है उसे लिख लीजिए, बच रहा है -3x1 -2x2 इक्वल टू -2x1 -3x2। कई लोग जल्दी जल्दी में इसको भी काट देंगे, कहेंगे 3 तो लिखा है, अरे वेरिएबल अलग है भाई। तो एक काम करिए, इन दोनों को इधर लेकर आइए, दोनों को ही, -3x1 -2x2, ये -2x1 इधर आएगा तो +2x1 हो जाएगा, -3x2 इधर आएगा तो +3x2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। -3x1 में अगर 2x1 जोड़ेंगे तो -x1 आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो +x2 आएगा, इक्वल टू 0। x1 को उधर भेज दीजिए, x2 बराबर x1 आ जाएगा, अब बराबर आ गया तो f इज़ 1 1। ये कैलकुलेटिव था टोटल, और कुछ नहीं था, है ना। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था कि ये फंक्शन 1 1 है। अब देखेंगे ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है, हमें देखना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि f(x) को y मान लीजिए, तो y मान लिया, x - 2 बाई x - 3। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस x - 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा y मल्टीप्लाई बाई x - 3 इक्वल टू x - 2, ये हो जाएगा yx - 3y इक्वल टू x - 2, है ना। तो एक काम करिए, इस yx को उधर लेके आइए और इस 2 को इधर, इस yx को उधर लेके जाना और इस -2 को इधर। तो ये -2 जब इधर आएगा तो 2 - 3y हो जाएगा, ये -2 था तो इधर प्लस आ जाएगा, फिर x, ये yx उधर जाएगा तो -yx हो जाएगा। तो हमें फाइनली मिलेगा क्या, 2 - 3y, इन दोनों में देखिए ध्यान से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 - y। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई है, इसको नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y हो जाएगा इक्वल टू x। या मैं कहूँ x की वैल्यू मिली 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y। अब इसमें हमें सोचना है कि मैं ऐसे कौन से रियल नंबर हैं जो यहाँ पे रख सकता हूँ, इस y के जगह मैं कौन कौन से नंबर रख सकता हूँ। इस y की जगह मैं हर एक नंबर रख पाऊंगा लेकिन 1 नहीं रख पाऊंगा, 1 नहीं रख सकता मैं, इस y की जगह 1 नहीं रख सकता क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, 1 रखूंगा, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 1 - 1 हो जाएगा, दैट इज -1/0 हो जाएगा, और नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं बस y की जगह 1 नहीं रख सकता हूँ, बाकी सब कुछ रख सकता हूँ, हर एक रियल नंबर रख सकता हूँ। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, हर एक रियल नंबर लेकिन 1 नहीं, तो -1। और कोडोमेन भी तो मेरा यही दिया है, कोडोमेन मेरा क्या दिया है, r-1 ना, कोडोमेन यही ना है, b की वैल्यू क्या दी है, r-1, और यही मेरा रेंज के इक्वल है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हैं तो फंक्शन ऑन टू जाएगा, f इज ऑन टू। कितना सिंपल था, है ना। अच्छा, फंक्शन 1 1 भी था, ऑन टू भी था, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, है ना, कह सकते हैं नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन नंबर 11 है और ये एक MCQ क्वेश्चन है, तो बढ़िया ही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है लेट f from R to R is defined as fx is equal to x to the power 4, choose the correct answer। ऑप्शन ए है f is 1 1 on 2, ऑप्शन बी है f is many 1 on 2, ऑप्शन सी है f is 1 1 but not on 2, ऑप्शन डी है f is neither 1 1 nor on 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक फंक्शन है f फ्रॉम R to R और डिफाइन कैसे है, f of x is equal to x का पावर 4। कह रहा है ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है, या चेक करना है। तो ये फंक्शन 1 1 होगा, सोचिए मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये 1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह -1 रख दूं, इस x की जगह -1 रख दूं तो ये -1 का पावर 4 विच इज़ अगेन 1 हो जाएगा। तो 1 पे भी 1 मिला, -1 पे भी 1 मिला, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, 1 पे भी इमेज मुझे 1 मिला, -1 पे भी इमेज मुझे 1 ही मिला। तो दो एलिमेंट के सेम इमेज है, दो एलिमेंट के जब सेम इमेज होते हैं तो f इज़ नॉट 1 1।
तो 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं होता है तो मैनी 1 होता है ना, 1 1 नहीं तो मैनी 1। चेक कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं है, एफ इज़ ऑन टू और नॉट, एफ इज़ ऑन टू और नॉट। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि एक्स का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये मैंने बात बताई थी। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये एक्स का पावर 4 ग्रेटर देन 0 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये ना आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। यानी अगर एक्स का स्क्वायर 0 से हमेशा बड़ा होता है तो एक्स का पावर 4 भी तो 0 या 0 से बड़ा होगा। और इस केस में x4 क्या है मेरा, एफ एक्स है ना, x का पावर 4 एफ एक्स है, तो मैंने x के पावर 4 की जगह एफ एक्स रख दिया। एफ एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, एफ एक्स की जगह हम लोग y मानते हैं, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रेंज हमारा क्या होगा, मैंने बताया था रेंज हमेशा 0, इन्फिनिटी होगा। क्या ये कोडोमेन के इक्वल है, क्या ये कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन हमारा R है, तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है रेंज, नहीं है तो f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू। तो ना तो ये 1 1 था ना ही ऑन टू था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आई बात समझ में, ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। पहला है f इज 1 वर, f इज 1 1 ऑन टू, ऑप्शन बी है f इज मैनी 1 ऑन टू, ऑप्शन सी है f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन डी है f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फंक्शन फिर रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, f इज़ 1 1 और नॉट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, fx1 fx2 आपस में इक्वल मान लूँगा, fx1 मतलब 3x1, fx2 मतलब 3x2, 3 से 3 गया, x1 बराबर x2 मिल गया, ठीक है, x1 बराबर x2 मिल गया, तो f इज़ 1 1। फंक्शन 1 1 है, क्या ऑन टू होगा, चेक कर लेते हैं, f इज़ ऑन टू और नॉट चेक करना है हमें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, एफ एक्स की जगह मैं y मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 3x, 3 को नीचे लाऊंगा तो y/3 इज इक्वल टू x। अब चेक करूँगा कि y की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ इस रियल नंबर में से, y की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ इस रियल नंबर में से, तो y की वैल्यू में सब कुछ रख सकता हूँ भाई, नीचे थोड़ी ना है, ऊपर है ना, तो ऊपर रख सकता हूँ कोई भी वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ y इज़ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज मतलब मैं y की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, तो y की वैल्यू मैं पूरा का पूरा r रख सकता हूँ, तो रेंज मेरा रियल नंबर हो जाएगा। और यही मेरा कोडोमेन भी है, कोडोमेन भी तो आ रही है, तो रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा, तो एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ व्हाट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आज मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर पूछ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।